हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसमें एक फिगर है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है, इफ ए एंड बी पैरेलल देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अगर लाइन ए बी पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू 5 क्यों होगा या कब होगा? क्योंकि ये जो एंगल्स होंगे ये कैसे एंगल्स होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो सेम पोजीशन पर होते हैं वो हमारे होते थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल थी, आपको ध्यान होगा जब भी पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो तब हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे वो हमेशा इक्वल होते थे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 इसलिए होगा क्योंकि वो कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। अगर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, देन ए भी पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या थे? इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ये हमारे कौन से एंगल्स थे? ऑल्टरनेटिव, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव। आपको ध्यान होगा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ा था ये कि जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ होती है उनके वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड नंबर 3 उन्होंने हमें दिया है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 है 180 डिग्री। तो क्या ए बी पैरेलल होंगे? हाँ, क्योंकि वो जो एंगल 5 और एंगल 4 है वो कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और हमें ध्यान है कि जब भी ये एंगल्स होते थे किसमें? पैरेलल लाइंस में, तो वो हमेशा कैसे होते थे? आर सप्लीमेंट्री, मीन उनका सम होता था 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें बताना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पहला क्वेश्चन है हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे? जो सेम साइड पे होते थे ट्रांसवर्सल की। तो पहला हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5, पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंगल 8 हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 6। एंड नेक्स्ट आएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5। और नेक्स्ट होगा एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड उन्होंने हमसे पूछा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पहले तो एंगल 3 एंड एंगल 6 और नेक्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 5। एंड फोर्थ वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक तो एंगल 7 एंड एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट है, फिर हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 1, एंगल 6 एंड एंगल 8। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q। हमें अननोन एंगल्स को फाइंड करना है। पहला उन्होंने दिया हमें एंगल 125 ऑलरेडी गिवन है। तो हम जब इतना देखेंगे तो ये हमारा क्या एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम 125 डिग्री प्लस E करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहां से लेते हैं 125 डिग्री प्लस E इक्वल्स टू जाएगा 180 डिग्री।
तो हमारा एंगल ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ई कितना आ गया 55 डिग्री। ये हमारा एंगल ई निकल आया। अब हम देखते हैं एंगल एफ। एंगल एफ के लिए हम इस फॉर्म में ले सकते हैं या वर्टिकली अपोजिट कर सकते हैं। एंगल ई इक्वल होगा एंगल एफ के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा एंगल एफ किसके इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमारा ई एंड एफ आ गए, दिस साइड के सारे एंगल आ गए जितने हमें फाइंड करने थे। नेक्स्ट हमने लिया दिस साइड, तो हमारा एंगल ए और अब पी क्यू पैरेलल है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारे क्या बन रहे हैं एंगल एफ और एंगल ए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और हम जानते हैं कि जब भी कोई भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन पे ड्रॉ होगी तो उनके जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो हमारा जो एंगल ए आ जाएगा वो कितना आ गया अगेन 55 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये आ गया हमारा एंगल ए। अब यहाँ पे हमारा एंगल ए 55 डिग्री आ गया। तो अगेन अब ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आ गया लीनियर पेयर, एंगल ए दिया है 55 डिग्री तो बी हो जाएगा 180 डिग्री। 55 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 125 डिग्री। तो हमारा एंगल ए और एंगल बी निकल आया, यहाँ पे ये आ गया 125 डिग्री। अब एंगल बी जो है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल डी के, तो बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो हमारा एंगल डी निकल आया 125 डिग्री। और जो एंगल ए है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल सी के, तो एंगल ए इक्वल्स यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो हमारा एंगल सी कितना आ गया 55 डिग्री। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया हमारा ए बी सी डी ई एंड एंगल एफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, जहाँ पे हमारा एल जो है वो पैरेलल है एम के। तो पहला उन्होंने हमें दिया ये 110 डिग्री है और ये है एक्स। तो अब हमें ये ध्यान है कि हमारे अगर ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर होते पैरेलल लाइंस में, मीन्स ये वाला एंगल होता अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ये वाला एंगल होता तो वो इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम ये कर सकते कि या तो इसकी वैल्यू निकाल लो या तो इसको भी अगर हम सम करेंगे तो भी वो क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। अभी मैं एक बार बोलती हूँ आपको, जैसे अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें 110 के साथ अगर मैं ये एंगल देखूं जो मैंने रेड से मार्क किया है तो इनका सम 180 डिग्री आएगा क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो या तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बता देंगे, वरना अगर हम चाहें तो इन्हें डायरेक्टली लिख सकते कि हमारा जो 110 डिग्री है अगर हम उसका सम एक्स से करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। लेकिन फिर अब इन एंगल्स को क्या बोलेंगे इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। यहां हम लिख देंगे इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। आया समझ में? हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर हम लीनियर पेयर लगाते हैं 110 के साथ तो इसकी वैल्यू 70 आती है, फिर हम डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स करके वैल्यू निकाल लेते। या तो आप डायरेक्टली इनका सम करेंगे तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है एल पैरेलल टू एम है और ये दिया है एक्स एंड 2x। हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब
एल और एम कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम क्या होता था, हमेशा सप्लीमेंट्री। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे रीजन आएगा क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई का है तो यहाँ डिवाइड का हो गया, तो 180 डिग्री अपॉन 6 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, x हमारा 60 डिग्री। तो एक एंगल तो क्या हो गया 60 डिग्री x, और जो 2x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाएगी 120 डिग्री। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है एल और एम पैरेलल है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो आपको डायरेक्टली दिख रही है, एल और एम पैरेलल है, और जो 100 और एक्स हैं वो क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से हैं, सेम साइड सेम पोजीशन है इनकी, तो ये कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग। तो हमारा x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 100 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हमें दिया है एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल जो एबीसी है वो दिया है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट एंगल डीजीसी एंड एंगल डीईएफ। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, और उन्होंने हमें दिया है कि एबी पैरेलल है डीई के और बीसी पैरेलल है ईएफ के। तो अब हम देखते हैं, पहला हमें निकालना है डीजीसी, एंगल डीजीसी। तो इसमें हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन वो है एबी पैरेलल टू डीई एंड बीसी क्या है, इस पे ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल है तो ये तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा एंगल डीजीसी के। अगर हम दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ये जो दो एंगल्स हो जाएंगे ये कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डीजीसी हो जाएगा कितना 70 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल डीईएफ। अब निकालेंगे डीईएफ। तो डीईएफ के लिए अगेन हमें क्या गिवन है, जो डीई है बीसी, सॉरी डी और ए बी तो पहले डी बीसी, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, ईएफ के। तो अगेन यहाँ पे ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि इस तरह से हमारी लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये वाले जो एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो एंगल डीजीसी इक्वल हो जाएगा एंगल डीईएफ के। तो एंगल डीईएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 70 डिग्री। of not enough. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पे हमें ये दो लाइंस दी हैं वो है एल और एम, और हमें बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है। जैसे उन्होंने हमें इंटीरियर एंगल्स दे दिए, अगर इनका सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। हाँ, 6 + 4 10, 1 कैरी, 2 + 4 6, 6 + 1 7, ये तो आ रहा है 170 डिग्री, 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है। तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, आर नॉट पैरेलल।
क्यों? क्योंकि हमें ध्यान है कि जब भी हमारे लाइंस पैरेलल होती थी और उनपे जो ट्रांसवर्सल निकल रहा था, उनके इंटीरियर एंगल्स में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता था? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट में उन्होंने हमें दिया है ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है इसके, लेकिन ये ना तो हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमारे कौन से इंटीरियरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इनकी लाइन हमें क्लियरली दिख रही है। ये जो एल एम है ये कैसी है? नॉट पैरेलल। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है इंटीरियरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें दिए गए, अगर हम इनका सम करें, हमने किया 120 डिग्री प्लस 57 डिग्री, तो ये हमारा आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि जब हम यहाँ पे लीनियर पे हम फॉर्म करके ये वाला एंगल निकालेंगे तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं काय के? पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ पर हमने इनका सम किया तो 7 + 3 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 2 8 और 1 मीन्स 180 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा? दीज लाइंस आर पैरेलल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।